हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो जामिया एमबीए 2027 के पेड बैच से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से जो बैच आपको दिया जाएगा उसमें क्या क्या खास बातें होंगी उसकी, और उसके अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में देखने वाले हैं। बैच के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे कि कट ऑफ कितनी जाती है और कितना हम कम से कम रिटर्न में कितने मार्क्स लेके आए जिससे कि हमारा आसानी से फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रखा है। यहाँ पे 2025 और 2026 का एग्जाम पैटर्न दे दिया है, जिसमें कि आप जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि रिटन 170 मार्क्स का होता है। जीडीपीआई आपके 30 मार्क्स की होती है, जिसमें 1/4 नेगेटिव होता है, यानी चार क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 0.25 मार्क्स आपका जो है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। और इधर प्रयास आप दे रखा है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे लोगों ने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें मैंने डिटेल में बताया है। तो हालांकि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे और भी बता दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जामिया एमबीए के एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कौन कौन सा सेक्शन आपका है। जैसे आपका आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स हो गया, इंग्लिश हो गई, क्वांट है, एलआर है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई। यही 5 जो है आपके सेक्शन जिससे जामिया क्वेश्चंस पूछती है। अगर हम मोटी मोटा देखें तो 70 मार्क्स, अप्रोक्स 70 मार्क्स के जो है वो करंट अफेयर और इंग्लिश से आता है। और क्वांट एलआरडीआई से 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें फिर मैंने लिख रखा है कि 10 to 15, ऊपर एरो बनाया नीचे एरो बनाया, इसका मतलब ये है कि 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन दिख सकता है। हो सकता है कि ये 70 जो है वो 90-95 हो जाए, और ये 100 जो है और 80-85 हो जाए, यानी कि इसमें 15 से 20 मार्क्स का, यानी 15 से या 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन दिख सकता है। लेकिन अगर आप अप्रोक्स में देखा जाए तो 70 से 80 आपका इन दोनों टॉपिक से रहता है और 100 के आसपास ये रहता है। बात समझ में आ गई? तो एक दिमाग में बात रख लिया आपने कि 3 सेक्शन से 100 और जो जो दो ऊपर वाले सेक्शन है करंट पेपर इंग्लिश से 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पिछले अगर हम 5 ईयर्स के पेपर की एनालिसिस करें तो आप देख पा रहे हैं कि 2022, 2024 और 2025, ये जो 3 ईयर्स के पेपर था ये सेम पैटर्न पर था। और उसके बाद अभी आगे बताएंगे हम आपको 2023 और 2026 का जो पेपर था वो सेम पैटर्न पर था। ये जो 3 ईयर्स का पेपर सेम पैटर्न पर है, इसमें जो कट ऑफ गई थी वो 70 से 85 मार्क्स के बीच थी, ओवरऑल 200 मार्क्स में। अगर ये 200 मार्क्स में अगर 70 से 85 मार्क्स जिसका भी रहा होगा, जनरल कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात मेंशन कर दे रहा हूं मैं, जनरल कैटेगरी में अगर आपका इतना रहा होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो मुस्लिम्स हैं वो अपने 5 मार्क्स कम कर लें। 70 जहाँ पे जनरल के लिए लिखा गया, मुस्लिम वुमेन्स है वो भी 7 से 8 मार्क्स कम कर ले। मतलब बात सुने, 5 से 6 मार्क्स कम कर ले। और अगर क्या नाम है, इस तरीके से कश्मीर वाला में जो जाता और भी कम जाता है। कट ऑफ की बेटी जो डिटेल्स है, इससे पहले वाली जो हमने वीडियो बनाई है कि हाउ टू प्रिपेयर वाली, उसमें मैंने पूरा बता रखा है। तो अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाती है फाइनल। हालांकि मैंने बता दिया आपको 5 से 6 मार्क्स आप यहाँ पे कम कर लीजिएगा। यहाँ पे नीचे मैंने रिटर्न लिख रखा है, क्योंकि हम लोग जो तैयारी कराएंगे हमारे बैच से अगर आप जुड़ेंगे तो रिटर्न मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो अगर रिटर्न मार्क्स में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर 2022, 2024, 2025 के पैटर्न पर पेपर आता है, तो अगर 50 से 55 मार्क्स आपका रिटर्न है तो 100% सिलेक्शन आपका फिक्स है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे मुस्लिम्स ओबीसी हों, चाहे मुस्लिम्स वुमेन हों, या फिर जम्मू कश्मीर अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आप 5 से 10 मार्क्स इसमें कम कर लीजिए, तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। अगर 5 मार्क्स कम कर लेते हैं तब भी अब 100%, अगर 40 से 45 मार्क्स ले आते हैं रिटर्न के अंदर 22, 24, 25 के पैटर्न के पेपर में, फिर से एक बार सुन लीजिएगा, जितने मुस्लिम्स हैं, चाहे वो मुस्लिम वुमेन्स हों, चाहे वो मुस्लिम ओबीसी हों, अगर उनके 40 के आसपास भी मार्क्स हैं रिटर्न के अंदर, तो भी वो अपना अगर जीडीपी थोड़ा सा अच्छा कर देंगे तो 100% सिलेक्शन इनका हो जाएगा। अगर 45 हैं
तब भी आप जान लीजिए कि आसानी से सिलेक्शन आप यहाँ पे ले जाएंगे। तो 5-5 मार्क्स यहाँ पे कम कर लीजिएगा। तो 170 में से 40-50 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे नहीं है, इसको आगे मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिएगा, अगर हम 2025 के पैटर्न की बात करें, क्योंकि 25, 24, 22 का पैटर्न लगभग सेम ही है, तो आप देखते हैं कि 2025 में जो इंग्लिश पूछी गई थी 71 मार्क्स की पूछी गई थी। लॉजिकल रीजनिंग से आप देख पा रहे हैं कि 41 क्वेश्चन है। क्वांट से आपका 27 है, डीआई 5 है, और करंट अफेयर 26 है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी देखिए क्वांट, एलआर और डीआई कमजोर होगी, वीक होगी। तो उनको टेंशन नहीं लेना है। तो उनको किस पे फोकस करना है? अगर आपका एलआर, क्वांट, डीआई वीक है तो आप दो चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, इंग्लिश को अच्छे से फोकस करिए और करंट अफेयर को अच्छे से अगर फोकस करते हैं, और दोनों मुझे लगता है सिर्फ रटने वाली चीज है। इंग्लिश आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर पे अगर आप पकड़ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह अगर आप अच्छे से कर रखे हैं, थोड़ा बहुत अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका ठीक ठाक है, तो आप आसानी से इंग्लिश में आप अच्छा कर जाएंगे। इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ें, मुझे कोई नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। बस थोड़ा सा आप मेहनत कर देंगे। इंग्लिश और करंट अफेयर्स आपको एक मैगजीन आती, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, तो करंट अफेयर्स भी आपका बहुत अच्छा चला जाएगा। इन दोनों को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर एलआरडीआई को अगर कमजोर वीक भी है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने वही कहा, अगर इंग्लिश से 71 क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आप 71 में अगर आपका अगर पेपर टफ आता है, 2025 का मतलब पेपर टफ आता है, तो अगर पेपर टफ आता है तो 20, अगर 71 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, अगर आप 25 से 27 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग अगर 41 क्वेश्चन में से अगर आप 10 ही सही करते हैं, क्वांट अगर 27 क्वेश्चन में से अगर आप 7 से 10 के बीच में अगर मार्क्स क्वेश्चन सही कर देते हैं, डीआई मान ले आप नहीं कर पाते हैं, और करंट अफेयर्स अगर आपने एक साल का पिछले 6 महीने का अच्छे से पढ़ रखा है, जो हम प्रोवाइड करेंगे और जो हम रिसोर्सेज बताएंगे, तो आसानी से उसमें से 10 से 12 मार्क्स आप जो है क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर से सही कर लेंगे। तो अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि 55 के अप्रॉक्स जो है आपका रिटर्न में आसानी से हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप पैटर्न उठा के देखेंगे तो आप खुद बता पा जाएंगे, 55 नंबर लाना, 55 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 22 और 24, 25 के पैटर्न पेपर आता है, कैसे कितने कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा 55 में। 55 में एकदम मान के चले कि आपका सिलेक्शन जो है 100% होना ही होना है। हल्का से अपने जीडीपीआई को अच्छा कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे जीडीपीआई को सिर्फ 30 में से 15 जोड़ रहा हूँ। अगर आपकी जीडीपीआई अच्छी हो जाती है तो मान हो सकता है कि आप 20, 22, 25 नंबर जीडीपीआई में पा जाएं, तो और भी आसानी सिलेक्शन। अगर आपका रिटर्न 50 भी होगा तब भी आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर पेपर टफ आता है तो किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आपको करने पे आसानी से रिटर्न में अगर कर दें, जिससे हमारा आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, अब ये कैसे आएगा भी बताऊंगा मैं। अगर हम 2023 की बात करें और 2026 की बात करें, ये दोनों पेपर सेम पैटर्न पे था। कट ऑफ कितनी गई है? 110, 120 मार्क्स के गई है आउट ऑफ 200 में। रिटर्न की अगर बात करें, अगर हम 15-15 मार्क्स कम कर देते हैं सब अगर इसमें से, तो आप मान के चलिए कि 95 से 100 क्वेश्चंस अगर आपका सही है 170 क्वेश्चंस में, तो आसानी से 100% सिलेक्शन आपका श्योर है। कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पे 2026 का पेपर लिख रखा है, जिसमें से क्वांट में 36 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने सोल्यूशन कराया है। अगर आप मेरी पूरी क्लासेस को अच्छे से देखे हैं तो 36 में से 25 से 30 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते थे। मैं बताऊं 6, 7, 8 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 10 क्वेश्चन, लेकिन 25 क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। डीआई जो 27 है, बहुत इजी डीआई पूछा था, उसमें से आप कम से कम 20 क्वेश्चन, अभी हम कराएंगे डीआई को, तो उसमें भी आप 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। डीआई के अंदर कुछ रहता नहीं है, सिंपल डीआई पूछा था, सिर्फ थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करके आपको करनी थी। लॉजिकल रीजनिंग इस बार अगर देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अगर आपने पूरी रीजनिंग की क्लासेस की है तो 39 में से 30 क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते थे रीजनिंग के अंदर। करंट अफेयर्स आपका डायरेक्ट पूछा था, वन लाइनर करंट अफेयर्स था। अगर आपने पिछले 6 महीने, एक साल के करंट अफेयर्स किसी भी मैगजीन के थ्रू पढ़ रखी है, और जो हमने सोर्सेज प्रोवाइड किया था, अगर उसको आपने पढ़ रखा था होता सही तरीके से और बार बार रिवीजन किया होता, इस 34 के अंदर आप 15 से 20 मार्क्स आसानी से कर सकते थे। इंग्लिश की रही बात, इंग्लिश भी इस बार आसान आई थी। आप डायरेक्ट देखिए वो क्या है, उसमें जो एडीएम फ्रेजर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट डायरेक्ट पूछा है।
तो अगर आप इंग्लिश, अगर आपकी पकड़ अच्छी ठीक ठाक है तो 20+ क्वेश्चन तो आसानी से बनाए जा सकते थे। तो अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि 2026 के पेपर में भी अगर आप 100 से 110 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ 170 में कर सकते थे। यानी अगर 170 मार्क्स का रिटर्न है तो 100 से 110 मार्क्स जो है आसानी से लाया जा सकता था। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं और जितनी चीजें इनको प्रोवाइड की गई थी, अगर वो अच्छे से बार पढ़ करके बार बार रिवीजन किए होते तो आप आसानी से अपना मार्क्स ला सकते थे। 2023 2020 का पैटर्न आप जानते हैं किस तरह से आया है। तो ये मैंने दो तरीके आपको बताया कि अगर पेपर 22 24 25 के लेवल पे आता है तो कितना रिटर्न में लाना है, और कितना कितना कितने क्वेश्चंस हम करें किस सेक्शन से, जिससे कि हम आसानी से रिटर्न क्वालिफाई कर जाएं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपका 23 26 के पैटर्न पे पेपर आता है तो हम रिटर्न में कितना, अगर किस तरह से करें रिटर्न कि 100 से 110 क्वेश्चन हमारा सही हो जाए आउट ऑफ 170, किस सेक्शन से कितना करें और जिससे कि हमारा 100% सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने आपको ये दोनों चीजें आपको बता दी, आप इतना इतना कर ले जाओगे तो आसानी से आपका जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। अब हम बताते हैं अपने बैच के बारे में। देखिए ये हमारा जो है हाँ, ये हमारा जेएमआई एमबीए का सिलेक्शन बैच है। इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे आपको, इसके अंदर हमें सबसे, जैसे आप इसको परचेज करेंगे तो पूरी एक क्लासेस मिलेंगी। ये जो क्लासेस हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कराए गए हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कराए गए हैं। और जितना भी कराए गए हैं अगर उस पूरे क्लास को एक बार अच्छे से आप देखते हैं और उसके एक एक क्वेश्चंस को, जितनी क्लासेस में क्वेश्चंस कराएंगे उसको कर लीजिए, और जितना मैंने क्लास के अंदर कराया पूरा कर करके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, चाहे जितना जितना भी कराया है। उसके बाद आप खुद देखेंगे आपका जो बेसिक है वो पूरा बेहतरीन हो जाएगा। अब आप किसी भी क्वेश्चंस को टैकल करने में आसानी से जो है कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये पूरा करने के बाद फिर हमने क्या किया है, अच्छा इस पूरे बैच को अगर एक बार आप कर लेंगे तो आप चाहे 22 24 25 के पैटर्न पर आए, चाहे 23 और 26 के पैटर्न पर पेपर आए, दोनों की रिटर्न कट ऑफ को आप आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। इसमें आप देखिए, अब खुद अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर रीजनिंग, अगर आप इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, सबको मिला, हो सकता है कि क्वांट और रीजनिंग डीआई में आप ना कर पाए, हार्ड पेपर आ गया, लेकिन कम कर पाए, लेकिन इतने क्वेश्चन जरूर होंगे जिससे जो अगर आप बैच लेंगे उसमें इतना तो बता ही दिया जाएगा कि आप जितना मैंने लिख रखा कि 7 से 10 क्वेश्चन तो आप आसानी से क्वांट में कर ले जाएंगे अगर हार्ड आएगा तो। करंट अफेयर्स इंग्लिश में अच्छा कर जाएंगे तब भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस बैच के थ्रू आप रिटर्न जो कट ऑफ, मैं नहीं कहता कि 170 में से आप 100 क्वेश्चंस कर जाएंगे, 170 में से आप 90 कर जाएंगे, 170 में से आप 60 से 70 क्वेश्चंस आसानी से इस बैच के थ्रू कर सकते हैं। अगर पेपर हार्ड आता है, अगर पेपर इजी आता है तो यार 100+ तो आसानी से ही कर ले जाओगे, इतना बताया गया इसके अंदर। पूरी पूरी डीआई आपकी एक भी गलत नहीं होने वाली है। क्वांट में आप 36 क्वेश्चन में से कम 30 करके आओगे अगर एक बार रिवीजन कर ले जाओगे। रीजनिंग और क्या नाम है, करंट अफेयर्स आपके ऊपर है, जितना आप अच्छे से कर ले, 34 क्वेश्चन आए, अगर आप अच्छे से करंट अफेयर कर लेते हो तो 25 क्वेश्चन आप करंट अफेयर में सही करिए। 34 में से 34 क्वेश्चन अगर इंग्लिश का आता है तो 20 से 25 क्वेश्चन आप इंग्लिश में कर जाओगे। बात समझ में आ गई। तो आप अगर आपका क्वांट रीजनिंग डीआई कम हो रहा है तो जो 68 क्वेश्चन जो पूछा है आपका, जो 68 क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा था, 60 क्या नाम है, 68 क्वेश्चन जो आपका पूछा था करंट अफेयर्स और इंग्लिश से, तो इसको आप अच्छे से कर लो। मान लो 34 इसमें पूछा है, 34 इसमें लिया है, आप इसमें कर दो कम से कम 20 से 25 कर दो, अच्छे से 20 क्वेश्चन कम से कम यहाँ से करो 25, और इंग्लिश में आप 25+ कर दो। उधर एलआर क्वांट डीआई से कम करो तब भी हो जाएगा आपका। 45 इधर से ले लो और 55 उधर से कर दो, तभी आपका 100 हो गया, 100 हो जाएगा, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर क्वांट एल आर डी आई, थोड़ा सा एल आर और डी आई कमजोर है, वीक है, तो करंट अफेयर इंग्लिश को अच्छा कर दो। तो कहने का मतलब है कि इस बैच के अंदर जो है अगर आप लेते हैं तो चाहे पेपर हार्ड आता है और चाहे पेपर इजी आता है, दोनों कंडीशन में कह रहे इस एग्जाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें पूरी क्लासेस आपको, जितनी भी क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं, चाहे वो कैलकुलेशन की हो, सारी अच्छे से आपको करनी है। जब ये क्वेश्चन सब पूरा हो जाए, अब देखिए हमने क्या किया, इस बैच की खास बात देखिए। अब हमने क्या किया, जो हमारी ई बुक है, पहले ई बुक के बारे में बता दें। ये हमारी 7000+ क्वेश्चन की बुक है। अब इसके अंदर जो हम लोगों ने क्वेश्चंस आपको दिया है
जितना भी 5 साल का पेपर है जामिया का, 22 से लेकर 26 तक का, 5 साल का, 5 से ज्यादा साल का ईयर का पेपर का एनालिसिस करके उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन डाले गए हैं, मतलब कि हार्ड लेवल के, यानी उस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो जामिया पिछले 3 साल 22, 24, 26 में पूछा है। 23 और 26, 23, 26 में जो पूछा है जामिया ने, उस टाइप के क्वेश्चन तो हमारे पूरी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे, हमारी सीट से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है जामिया ने, 22 और 24 और मैं 25 की बात करूं जिसमें हार्ड पेपर आया 22, 24, 25 में, उसके लिए हमने क्या कर दिया है, ई बुक ला दिया है जिसमें 100% सोल्यूशन के साथ ई बुक है। उसमें उस टाइप के क्वेश्चन रखे हैं कि हार्ड टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उसको हमने यहाँ पे रखा है। तो दोनों तरीके से हमने तैयारी करा रहा है। एक तो 23 और 26 के पेपर में वो पूरी क्लासेस और पूरा मिलकर के कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद उससे लेकिन ये मत सोचना कि 23, 26 का मतलब ही क्लास करने पे 23 और 26 के पैटर्न का पेपर ही क्वालिफाई होगा। क्लास को कंप्लीट करने पर आप 22, 24 और 25 के पेपर को भी क्वालिफाई कर देंगे रिटर्न। इतना तो बता, इतना क्वेश्चन करा दिया जाता है कि भाई रिटर्न कट ऑफ जो आपकी जाती है, अगर 70 क्वेश्चन गई, ओवरऑल अगर 70 गई है, तो 70 मार्क्स 65 से 70 रिटर्न में आप करके आएंगे उस बैच के थ्रू, जो हमारा बैच है। अब बाकी हमने एडिशनल में जो ई बुक आपको दी है, इसको कर लेंगे तो ऑटोमेटिक 70+ आप पहुंच जाएंगे। ये जो ई बुक हमारी है इससे आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारा क्या आता है, टेस्ट सीरीज आती है। फिर हम लोगों ने आपको टेस्ट सीरीज 10 फुल लेंथ मॉक है, 100 सेक्शनल टेस्ट है। और इस ये बेस्ट सीरीज जामिया एमबीए 2027 की होगी, ये बिल्कुल अपडेटेड है। और इसको भी उसी पैटर्न पर बनाया गया है जिस पैटर्न पर जामिया ने अभी तक क्वेश्चंस पूछे हैं। जामिया का 2 साल का इजी पेपर है लेकिन 3 साल का हार्ड पेपर है। और जामिया हार्ड क्वेश्चन कहाँ से पूछती है, वो पूरा हम लोग के पास एनालिसिस है। वो चीजें हम बताएंगे आपको बैच के अंदर कि आपको क्या क्या और करके जाना है, किस किस ईयर के क्वेश्चन आपको करके जाना है, वो क्वेश्चन हम प्रोवाइड भी आपको करेंगे। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला करके चाहे जामिया हार्ड क्वेश्चन पूछे, चाहे जामिया ने आप जो है 23 और 26 यानी इजी वाला कुछ जो जो पेपर है जिसमें कट ऑफ 100+ जा रही है, उस लेवल का पूछे, दोनों कंडीशनों में हम लोग आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आसानी से सिलेक्शन आपका हो जाए। इसके लिए हम आपको बता दें, जैसे क्वांट है आपका, क्वांट में हमने पिछले 5 साल का 4 साल का पेपर करा दिया है। 1 साल का 22 का और कराएंगे तो 5 साल का पूरा पेपर करा देंगे। साथ ही साथ हमारी क्वांट के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें बहुत सारे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसका पूरा अर्थमेटिक हमने लगभग खत्म कर दिया है, यूट्यूब पे मैंने अपलोड भी कर दिया है। और कुछ क्लासेज और बाकी हैं, उसको भी हम करा करके आपके बैच में उसको हम जोड़ देंगे। जो क्वांट में आप कह रहे 27 में से 7 कर पा रहे हैं, 27 में से 7 क्वेश्चंस कर पा रहे थे, जब ये पूरा क्वांट जब क्लास करेंगे और जो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस जब आपको मिलने वाली हैं जो बैच के अंदर जुड़ेंगे, 5-6 क्लासेस बची हैं, उसको करके हम आपके बैच में जोड़ेंगे। उसके बाद आप खुद देखेंगे, उसका अगर आप रट लेंगे ना पूरा, 1 बार 2 बार 4 बार क्लासेस कर लेंगे, तो आप खुद देखेंगे अगर पेपर हार्ड आएगा, इसी 27 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन करके आएंगे, 7 के बजाय 15, 14, 16 क्वेश्चन करके आए। बात समझ में आई? और भी हम लोग देखेंगे जो रीजनिंग में जो डुएबल क्वेश्चन है पिछले 5 सालों में, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे कोशिश कराएंगे कराने की। और इंग्लिश और बारे में आपको लगातार अपडेट दिया जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ से करना है, करंट अफेयर कैसे करना है, मैक्सिमम मार्क्स उसमें लाना है। हम लोग पांचों सेक्शन पे काम करेंगे। लेकिन हम वो सारी चीजें नहीं कराएंगे जो बहुत हार्ड लेवल की करा दें आपको समझ में नहीं आए। वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो आप कर ले जाएं एग्जाम में, जो डुएबल हो, जिससे हमारी कट ऑफ आसानी से निकल जाए। हमारा मेन फोकस इसी पर है। यही 3 चीज आपको मिलने वाली है। मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज ये आपको मिलेगी बैच के अंदर, अगर आप लेते हैं तो फ्री में है। और उसके बाद ये हमारा ई बुक है जिसके अंदर मैंने वो इसका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है, जिसको प्रैक्टिस कराएंगे हम लोग आपको। यानी हम आप लोग आपको पहले आपका पूरा बेसिक क्लियर करेंगे, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कराएंगे पूरे बैच के अंदर, इजी टू मॉडरेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हमारी ई बुक से चालू होगा, और जो मेरा एक क्वांट के अंदर प्रैक्टिस सेशन आएगा वो भी करना है आपको। दोनों मिला करके यहाँ पे पूरी क्वांट तैयार हो जाएगी। और फिर हम देखेंगे रीजनिंग के अंदर क्या, डीआई के अंदर जो डुएबल क्वेश्चंस हैं जिसे हम कर सकते हैं। इजी वाला तो मैं पूरा करा दूंगा, 23 और 26 की डीआई में पूरी करा दूंगा। जो 22, 24 और 25 की डीआई उसके अंदर भी देखेंगे जो डुएबल है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कराने की, और भी चीजें हमको प्रोवाइड कराएंगे। यानी ओवरऑल हम लोग, हमारी कोशिश ये है कि आपका कुछ छूटे ना। जितनी कट ऑफ जाती है रिटर्न की, या कह सकते हैं जितनी फाइनल कट ऑफ जाती है,
हमारी कोशिश होगी कि उससे 20 से 30% हम एक्स्ट्रा आपको दें, इसमें कोई डाउट ना रहे कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो ये था बताना कि हमारा जो पेड बैच होगा उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर अपडेट की जाएंगी और आगे से जुड़ेंगी। तो जो लोग भी जामिया एमबीए 2027 को टारगेट कर रहे हैं, जितने पहले अगर आप जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी आप पूरी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। देन फिर आप जो ई बुक में बहुत क्वेश्चंस हैं, अगर आप लेट जुड़ते हैं तो फिर आपको नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप अभी जुड़ जाते हैं तो अगर आप 2 से 3 4 4 घंटे देंगे तो 3 घंटे दे देंगे तब भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे जैसे आप लेट करेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और इसमें ऐड ऑन होनी है। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा हमारा जो बैच है वो जामिया एमबीए 2027 को डेडिकेटेड है। तो जिसके अब आप जानते हैं कि हम लोग जामिया एमबीए में लगातार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको देते रहते हैं पिछले कई सालों से, कि कैसे कैसे क्वालिफाई करना है, लगातार उसका पेपर का एनालिसिस भी करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने आपको बताई। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर आपको जामिया एमबीए से जो लोग नए हैं, जो बहुत सारे डिटेल उनको जामिया के एमबीए के एग्जाम के बारे में नहीं पता है, तो हमारा एक वीडियो ऑल अबाउट जामिया 2027 एमबीए के बारे में, इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप जो है इस वीडियो को देखेंगे तो जामिया एमबीए की फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और भी चीज़ अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो अभी काउंसलर.com हमारा जो वेबसाइट है, यहाँ से आप बैच को पहले परचेज कर सकते हैं। हमारा अभी काउंसलर का जो ऐप है वहाँ से भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। 9450 जो हमारा स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप इस बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी, चाहे वो बैच से रिलेटेड हो चाहे कोई अदर इंक्वायरी हो, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यही सारी चीज आपको बताने थे कि हमारा जो पेड बैच है उसकी खास बात होगी। और मैंने आपको बताया, कनेक्ट किया कि कैसे इस एग्जाम रिटन एग्जाम को जो है इस एग्जाम को फाइनली क्वालिफाई कर पाओगे आप, और क्या क्या करना होगा, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखे हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ठीक है, जैसे और भी चीजें कुछ आती हैं फिर हम लोग जो है आपको फिर से अपडेट करते हैं।